भारत में नगरीय सभ्यता का उदय और विकास जिस काल में हुआ उसे हम सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम इस कारण दिया गया क्योंकि इस सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में था। सिंधु नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी क्योंकि पुरातत्वविदों ने सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा के पश्चात पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के अन्य नगरों मोहनजोदाड़ो, चंदूहड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़, आलमगीरपुर आदि अनेक नगरों की खोज की। यह पूरी सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। भारतीय सभ्यता के ये सभी प्रारंभिक नगर थे। इन सभी नगरों का पुरातत्वविदों ने जो उत्खनन किया है उससे इनकी अपनी कहानी लिखी गई थी। इन प्रारंभिक नगरों के पुरातात्विक उत्खनन और यहाँ से प्राप्त हुई सामग्री और सभ्यता की विस्तृत चर्चा हम इस अध्ययन में करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपसे बातें करूंगा। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उदय और विस्तार के बारे में जानने के लिए। इससे पहले कि हम हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी पर प्रकाश डालें, हमें यह जानना आवश्यक है कि पुरातत्व क्या है। पुरातत्व इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। जिसे ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं है, उसकी नींव बालू पर टिकी होती है। समकालीन प्रत्यक्षदर्शी सामग्री ही पुरातत्विक सामग्री कहलाती है। हमारा वही इतिहास प्रामाणिक है। ऐसी ही सामग्री को आधार बनाकर लिखा जाता है। विभिन्न स्थलों पर खुदाई करके पुरातत्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान पुरातत्ववेदा अथवा पुराविद कहलाते हैं। पुरातत्विक धरती की भीतरी छिपी हुई पुरातत्विक सामग्री द्वारा किसी भी देश के इतिहास की सीमा को पीछे धकेल सकते हैं। पुरातत्व विज्ञान वह है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई करके अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के में पुरातत्व एक प्रमुख साधन के रूप में हमारे सामने आता है। पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी के समीप खुदाई करके जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त की है, उसी सामग्री के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के प्रमाणिक नगरों की कहानी लिखी गई है। किसी भी स्थल पर पुरातत्वविद पहले लंबी खुदाई करते हैं। इससे विभिन्न सभ्यताओं की प्राचीनता का पता चलता है। पुरातत्विक वस्तुएं जितनी गहराई पर प्राप्त होती हैं, वे उतनी ही प्राचीन होती हैं। इसे काल निर्णय में सत्रियकरण का सिद्धांत कहा जाता है। पिट रिवर्स महोदय ने 1835 में पुरातत्विक सत्रियकरण के में वैज्ञानिक अध्ययन की नींव मिस्र यानी इजिप्ट में डाली थी। जिस किसी भी स्तर के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी होती है, उस गहराई पर हमें उत्खनन कराया जाता है। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। यहाँ से भारत में भारत का इतिहास जानने के लिए पुरातात्विक अन्वेषण का कार्य आरंभ हुआ। 1852 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। कनिंघम महोदय को इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। 1872 ईस्वी में सारे भारत में पुरातत्व विषयक खोज कराने का निश्चय किया गया और कनिंघम महोदय को ही इस परियोजना का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने। इन्हीं के समय में राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की। यहाँ प्राप्त मोहरों के आधार पर 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने समस्त विश्व में के समक्ष एक नई सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की घोषणा की थी।
1826 ईस्वी में पहले हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन द्वारा 1842 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख में किया गया था। 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन नामक अंग्रेजों को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई पुरा वस्तुएं प्राप्त हुई। 1912 ईस्वी में J.F. फ्लीट महोदय ने यहाँ प्राप्त पुरा वस्तुओं के आधार पर एक लेख लिखा। कनिंघम और फ्लीट महोदय हड़प्पा सभ्यता का महत्व मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे थे। इस महत्वपूर्ण सभ्यता के महत्व का पता लगाने का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन कर कई हड़प्पाई मोहरें प्राप्त की। दूसरे वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की। यह स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु घाटी के तट पर स्थित है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ और फिर यहाँ हुए पुरातात्विक उत्खननों में एक के बाद एक कई नगर प्राप्त हुए। टिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। इनके बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है, परंतु उत्तर में सरायखेला आदि स्थलों की प्राप्ति से यह सीमा और बढ़ गई है। हड़प्पा सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल कुछ समय पूर्व विद्वानों ने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया था। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर पश्चिम में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक विस्तृत है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना तथा मिस्र तथा मेसोपोटामिया दोनों के सम्मिलित क्षेत्र से 12 गुना अधिक है। इसकी उत्तरी सीमा में सरायखोला, बुमला घाटी, डाबरकोट हैं। दक्षिण सीमा में मालवन, ताप्ती नदी घाटी, भगवत राव नर्मदा घाटी, पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे और पश्चिमी सीमा में सुतकांड डोर मकरान का समुद्री तट है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र इस प्रकार हैं: जम्मू में अखनूर और मंडा, पंजाब में जो भारत में है रोपड़ और संथोल, पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा, गुजरात में रंगपुर, लोथल, सूरत कोतड़ा, मालौड, रोजदो, राजस्थान में कालीबंगा तथा उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। हरियाणा में बनावली और राखीगढ़ी हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह सभ्यता बहुत ही सारे क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ पर पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्री प्राप्त की है। इसके द्वारा की गई पुरातात्विक रिपोर्ट में इन वस्तुओं का उल्लेख मिलता है। मोहनजोदाड़ो से सिंधी भाषा का यह एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो के आसपास की भूमि बड़ी ही उपजाऊ थी। इसे सिंध का बाग कहा जाता था। यहाँ से 1398 मोहरे, पुजारी का सिर, मोम के साँचे, कांस्य की नर्तकी, सभागार, शीप का पैमाना, सूती कपड़े के अवशेष, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, शिलाजीत, गाड़ी के पहिए, मेसोपोटामिया की मोहरें, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, हाथी दांत की तराजू, पशुपति की मुद्रा आदि वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा, यहाँ से स्त्रियों की लघु मृण मूर्तियां, स्त्रियों की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, पत्थर के शीशन व योनि, ठोस पहिए वाली गाड़ी, प्रसादन
मनसूजा और 37 कब्रिस्तान, लकड़ी का हल, 6 अन्नागारों के 2 समूह, लेख युक्त बर्तन, मुखौटे, शंख का बैल, तांबे की मोहरें, जौ, गेहूं की भूसी, मटर, तिल की खेती के प्रमाण और खरगोश के चित्र वाली मुद्रा मिली है। चंदूहड़ों से यहाँ से हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन प्रमाण है। मन के बनाने का कारखाना है। अलंकृत हाथी, स्वान, पीतल की बत्तख, लिपस्टिक, तराजू और बैलगाड़ी आदि मिले हैं। लोथल से यहाँ से फारस की मोहरें, धान व बाजरे की खेती के प्रमाण, आटा पीसने वाली चक्की के 2 पाट, हाथी दांत का पैमाना, मनकों का कारखाना, नलियों की उत्कृष्ट व्यवस्था, कुत्ते की मूर्ति, बकरी की 2 हड्डियां, 3 युगल स्वाधान और गोदी यानी बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से यहाँ से हड़प्पा और हड़प्पाकालीन संस्कृतियों के अवशेष, अग्निकुंड, बेलनाकार मोहरें, अलंकृत फरस, तांबे के बैल की मूर्ति, लकड़ी की नाली, नक्काशीदार ईंट, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, मस्तिष्क, शोध की बीमारी वाला कपाल, हल के जूते खेत, हल से जूते खेत के साक्ष्य और भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। बनावली से यहाँ से चक्राकार अंगूठियां, नाक व कान की बालियां, मछली पकड़ने का कांटा और मिट्टी के बर्तन बने खिलौने आदि मिले हैं। धोलावीरा से यह भारत के कच्छ, गुजरात के बचाऊ से ताल्लुक में है। यह ऐसा प्रथम नगर है जो 3 भागों, दुर्ग भाग, मध्य भाग और निचला नगर में विभाजित है। यहाँ से उत्तम जल प्रबंधन, स्टेडियम, 10 बड़े अक्षरों में लिखित एक सूचना पट और स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। वर्ष 2020 में भारत सरकार ने इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। राखीगढ़ी यह हरियाणा में स्थित है। यहाँ अन्नागार, कब्रिस्तान, प्राकृतिक और परिपक्व हड़प्पा टेराकोटा की ईंटें और नालियों के प्रमाण मिले हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी भी कहा जाता है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। केंद्रीय बजट 2020 में राखीगढ़ी को प्रतिष्ठित स्थल में विकसित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये थी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।